नमस्कार दोस्तों, त्यागराज में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी एसडी यादव की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने 1 से 50 तक के क्वेश्चन किए। आज हम 51 से 75 तक क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9997 95 17 99 पर भेज सकते हैं। हम उन्हें सोल्व कर कर वापिस करने की कोशिश करेंगे। तो आज की उसमें 51वां क्वेश्चन देखो। उसने कहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 9999। 9999 से 307 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा भाई, 3 का पढ़ा कितनी बार चल जाएगा इसमें? 9, 3 बार, 3 तिया 9। तो हमने 3 बार चला के देखा, 7 तिया 21, 3 तिया 9। अब बचे भाई यहाँ 7 8 9। ठीक है, क्या बचे भाई? 7 8 9। अब 307 का पढ़ा कितनी बार चल जाएगा? 3 बार तो चलने का नहीं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 बार चल जाएगा तो ये होगा 14, 3 दूनी 6। तो ये बच गया भाई 5 और यहाँ बचे 7, 175। अब 175 उत्तर है, या तो इसमें 175 जोड़ दो या इन दोनों का डिफरेंस। ये किस बात पर निर्भर करेगा? अगर इन दोनों का डिफरेंस इसके आधे से अधिक है तो डिफरेंस उत्तर होगा, अगर आधे से कम है तो 175 उत्तर होगा। तो हमने देखा 307 माइनस के 175 कितना बचा भाई? 132। तो 132 इसके आधे से अधिक है तो इसलिए उत्तर होगा 132। भाई सीधा भाग का ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, 52वां। देखो भाई, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तदनुसार यदि 2n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा भाई? ये n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या कितना होगा? तो एक चीज समझो, अगर हम देखें कि n की वैल्यू क्या है, ये 5 से n को विभाजित किया गया तो हमने मान लिया कि एक बार पढ़ा चला तो 5 एकम 5, यहाँ शेष 2 है तो वो संख्या क्या है? 7। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 49। 49 को अगर हमने 5 से भाग दिया तो 5 9 45, शेष कितना बचा? 4। तो आंसर कितना आ गया भाई? 4। एक तरीका तो इसका यह है कि हम एक बार पढ़ा चलाएं, 5 एकम 5, और जो रिमाइंडर है वो उसमें जोड़ दें, संख्या n का मान आ गया 7। अब 7 का स्क्वायर करो तो यह हो गया 49। 49 को 5 से भाग करेंगे तो 5 9 45, रिमाइंडर कितना बचा भाई? 4। दूसरा तरीका इसका क्या है भाई कि जो n के साथ हुआ, यहाँ पे देखो, जो n के साथ हुआ, ठीक है, वही आप रिमाइंडर के साथ करो। n अगर संख्या 5 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर बच रहा तो आपने अगर n स्क्वायर किया तो यहां भी इसका स्क्वायर करेंगे। अगर इसमें 2 की गुणा होती तो इसमें भी 2 की गुणा होती, इसमें 10 की गुणा होती तो वहां भी 10 की गुणा होती। जो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो n के साथ किया वही आप रिमाइंडर के साथ करोगे। आपने अगर n का स्क्वायर किया तो यहाँ भी आप इसका रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ आ गया 4। अब 4 को 5 से विभाजित करो तो 4 से 5 में पढ़ा नहीं चलता, इसलिए रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 4 ही रह जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है भाई, आपने जो n के साथ किया वही आप रिमाइंडर के साथ करोगे, तभी जो बचा उसमें अगर पढ़ यहां से मान लो 6 हो जाता, ठीक है, या आप n का क्यूब करते, n का क्यूब करते, n को 5 से भाग करने पर 2 शेष बच रहा, n को अगर क्यूब करते तो आप इसका भी क्यूब करते तो ये आता 8, और अब 8 को 5 से भाग करते तो शेषफल कितना होता? 3। लेकिन उसने स्क्वायर किया तो पढ़ा नहीं चलता तो उतना ही रिमाइंडर छोड़ दो, तो आंसर हो जाएगा 4। इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से करना। ठीक है,
उसने कहा किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। 36 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। अगर उसी संख्या को 12 से भाग करें तो 12 से भाग करने का मतलब कितना हो गया भाई, 12 से भाग कर देने पर शेषफल कितना आएगा। तो 19 को डायरेक्ट भाग कर दो आप 12 से, 12 एकम 12, शेष कितने बचे 7। ऐसा क्यों हो रहा, हमने मान लिया कि 36 का पहाड़ा एक बार चला हुआ, या 36 एकम 36, तो रिमाइंडर कितने बचे 19। तो ये संख्या कितनी होगी, ये संख्या होगी भाई 55। अब 55 को जब आप 12 से भाग करोगे तो 12 चौक 48, रिमाइंडर कितना बचा 7। या तो हम इस तरीके से करें, या आप ये भी कह सकते हो कि 36 का पहाड़ा नहीं चलाओ, 0 बार चलाओ तो यहाँ 0, और यहाँ रिमाइंडर 19 बचा हो तो 19 वो संख्या हो सकता है भाई कि पहाड़ा ही ना चलाओ और 19 ही वो संख्या हो। तो इसलिए हम क्या मान लें कि जो शेष बचा हुआ ना वो ही संख्या है, और इतना ना करके उसमें क्या करें, 19 दिया हुआ, 19 जो शेष दिया हुआ है ना, और दोबारा उसी को संख्या मान लेते हैं। इसी इसी को क्या मानते हैं भाई, इसे ही हम संख्या मान लेते हैं, और संख्या मान लेते हैं तो इसे ही भाग देते हैं, 12 एकम 12, शेष बचा 7। तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होगा, तो वह संख्या होगी। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, 9999। सबसे बड़ी संख्या होगी 9999, इसे 345 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, लेकिन यहाँ दिख रहा है 45 या 135 होंगे और एक हासिल जाएगा, इसलिए 2 बार ही पढ़ा चलेगा। तो 45 दूनी 90 और 3 दूनी 6, ये बचा भाई 309, 9 ऊपर से उधर गया। अब 9 का पहाड़ा चला के देखो, लेकिन उससे पहले 9 चौक 36 होगा, 9 तिया 27, 4 हासिल जाएगा, तो इसलिए 8 बार पहाड़ा चलेगा। 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, हास 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, हासिल लगे 3, 8 तिया 24 और 3 27, 27 60। तो रिमाइंडर बचा भाई 9, 3 और 3, 339। अब देखो 345 और 339 का डिफरेंस कितना है भाई 6, ये इसके आधे से कम है, तो ये कितना आएगा भाई 6। अगर 999 में हम 9999 में अगर हम 6 जोड़ दें तो ये 345 से पूरा पूरा विभाजित होगा। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में ले लेता है, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या था। देखो भाई, अगर हम डायरेक्ट बताएं कि एक ही संख्या को भाग दे रहे और 36 और 63 से वो दोनों पूरी पूरी भी कट रही, तो यहाँ देखो, यहाँ अंक पलट गए, 36 को 63 कर दिया उसने, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, अंक पलट जाएंगे, तो उत्तर कितना हो जाएगा 42। भाई 36 और 63 है, 9 गुणा 4 और 9 गुणा 7, यानी 9 चौक 36, 9 सत्ते 63। अगर हम इनका एलसीएम देखें तो इनका एलसीएम हो गया 9 36 सत्ते या 63 चौका 4 तिया 12, 4 छिक 24 और 1 25। अगर वो संख्या 252 है, वो संख्या 252 है, अगर उसे 63 से भाग करें, अगर 63 से भाग करें तो कितने, रिमाइंडर 24 बच रहा है ना भाई, सॉरी रिमाइंडर क्या बच रहा है भाई 24 नहीं, उसका उत्तर 24 है, तो संख्या क्या होगी 63 गुणा 24 होगी। 4 तिया 12, हासिल लगे 1, 4 छिक 24 और 1 25, 4 तिया 12, हासिल लगे 1, 4 छिक 24 और 2 तिया 6, 24 और 6 30 और 1 31, हासिल लगे 3, 2 छिक 12 और 3
15, वो संख्या 1512 है। अगर 1512 को 36 से भाग करेंगे तो आप देखोगे 42 उत्तर आओगे। ठीक है, या इस तरह नहीं कर सकते आप, तो दूसरा तरीका बता रहा मैं आपको कि 63 गुणा 24 है, वो संख्या 63 गुणा 24 है, ये तो पता ही हमें। और दूसरी उसी संख्या को अगर हम 36 से भाग करें तो x भागफल होगा, तो 36 को इसके बटे में ले जाओ, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 4 छिक 24, तो x का मान कितना आ जाएगा 42। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा कि अगर एक ही संख्या को हमने किसी ऐसी संख्या से भाग देना था जिसके देना किसी और संख्या से था एक्स वाई से, और उसके अंक पलट गए वाई एक्स, तो उत्तर के भी क्या हो जाएंगे, अंक पलट जाएंगे। अगर पहले 24 आया था तो अब 42 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब 9 के मल्टीपल दिख रहे हैं वो। या सीधा करो 63 गुणा 24, भाई भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 0 है, तो 63 गुणा 24 और 36 गुणा एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, यदि उसमें शेषफल 36 है। देखो भाई, ये हो गया भाज्य, ये हो गया विभाजक, ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल। अब उसने वैल्यू किसकी दी, शेषफल की, कि शेषफल 36 है। शेषफल कितना है भाई, 36, और ये शेषफल का 5 गुना है, तो ये हो गया 180, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180, तो भागफल का 12 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 12 है, अगर ये 12 है तो वो 1 है, तो 180 का 1/12 कितना हो गया, 15। अब हमें ये संख्या निकालनी, तो ये बराबर हो गया भाजक यानी ये वाली संख्या गुणा भागफल यानी 15 प्लस के 36, 0 15 अट्ठे 120 हासिल लगे 12, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 12 27, 27 0 0 में 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2736, यानी आपका हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, ये भाई ए है। उसने कहा ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है, तो 228 को विभाजित करता है 18 से, शेष बचता है 18। वो ये कह रहा कि अगर a को 228 से भाग करें तो पढ़ हमें नहीं पता कितनी बार चला, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहाँ शेष 18 बचा, तो इसका मतलब ये 210 बार पढ़ा चला होगा। और 210 से कौन सी संख्या सब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है जो जिसका 2 अंकों का सबसे बड़ा मान हो, तो 70। भाई 210 सब सारी संख्याओं से विभाजित है। ठीक है, ए का 210 एक मल्टीपल है। अगर हम 30 से देखें तो 7 बार, यहाँ 7 आ जाएगा। अगर 70 से देखें तो 210 कट रहा, 21 से देखें 210 कट रहा, 35 से देखें 210 कट रहा, तो आंसर क्या होगा, बी। जबकि आपकी बुक में उत्तर 35 दे रखा, जो कि लॉजिकली गलत है। भाई 35 से बड़ा तो 70 है, और 70 से 210 पूरी तरह विभाजित भी है। अगर 70 को हम देखें 228 से विभाजित कर तो 210 बार पढ़ा चलेगा, शेष 18 बचा, तो उत्तर क्या होना चाहिए इसका, बी। 58वां देखो, एन एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। यदि 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अगर n को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर आता है
3, ठीक है। अगर उसे 2n, तो यानी जितना इसके साथ किया, इसमें 2 की गुणा की, तो आप 3 में भी 2 की गुणा कर दो, इसके रिमाइंडर में भी आप वही चीज करोगे जो आप n के साथ कर रहे, तो n का दुगुना हुआ यानी 2n हुआ, तो रिमाइंडर को भी 2 गुणा कर दो आप, ये हो गया 6। अब 4 से विभाजित इसे रिमाइंडर को करो, अगर ये रिमाइंडर से छोटा आया, अब भी जो यहाँ हमने n के साथ किया वही रिमाइंडर के साथ करने के बाद भी अगर ये इससे भाजक से छोटा आया तो उत्तर क्या हो जाएगा, वही। लेकिन अगर भाजक से बड़ा आया तो इसमें पहाड़ा चला दो, 4 एकम 4, रिमाइंडर बचा 2, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या क्या है? भाई देखो, विषम विभाजकों की संख्या या विषम फैक्टर, अगर आपको पूरा पढ़ना तो हमारी चैनल पे इसकी फैक्टर की वीडियो पड़ी हुई, ठीक है। शुरुआत में हमने फैक्टर ही पढ़ाया था, वो डिजिटल बोर्ड पे नहीं है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 1848 के संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है, तो हमने देखा 1848 के हमने फैक्टर किए, हमें साफ दिखाई दे रहा कि 848 है लास्ट में, और ये 8 से कटता है, तो शुरू में ही हमने 2 का क्यूब निकाल लिया अलग, 8 से विभाजित कर दिया। अगर हम 1848 को 8 से काटते हैं तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 एकम 8, तो ये हो गया 8 गुणा 231। अब 231 में हमें ये 3 से विभाजित दिख रहा, तो 3 निकाल लेंगे, तो ये बच गया 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यानी हो गया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 गुणा 11। अगर इस तरह नहीं निकाल सकते आप तो आपको फिर इस तरह ही निकालना पड़ेगा, 9 2 4, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 23 1, इस तरह निकालना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्ट निकाल लो या इस तरह निकाल लो, जैसे आपको उचित लगे, ठीक है। अब उसने अगर यहां से कुल फैक्टर पूछता, तो कुल फैक्टर के लिए हम टोटल फैक्टर के लिए हम क्या करते, इनसे एक बड़ा लेते 4, इससे एक बड़ा 2, इसकी पावर 1 है तो इससे भी बड़ा 2, इससे भी बड़ा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इसके टोटल फैक्टर होते 32। अगर वो सम पूछता तो सम का तरीका है कि जितने 2 के साथ है उसे तो उतने ही रखो पावर को, ये हो गया कुल। अगर सम के पूछे तो यहां हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ये हो गया 24। अगर उसने विषम के पूछा तो ये 2 वाला बिल्कुल खत्म कर दो, ये वाला, तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 32 टोटल है, सम 24 है और विषम 8 है। लेकिन उसने इसमें संयुक्त विभाजक पूछा, संयुक्त विभाजक का मतलब क्या हो गया भाई, कि 1848 के जो ये टुकड़े आए थे ना, 2 की घात 3, 3 की घात 1, 7 की घात 1 गुणा 11, तो इसे तो छोड़ना। अब 3 गुणा 7, एक टुकड़ा बन जाएगा 21, दूसरा 3 गुणा 11 और एक हो जाएगा 3 गुणा 7, अब 7 गुणा 11 और एक इन तीनों से 3 गुणा 7 गुणा 11, तो एक संख्या ये बनेगी, एक संख्या ये, एक संख्या ये और एक संख्या ये, तो विषम संयुक्त, संयुक्त पूछा उसने, तो कितने होंगे भाई, 4 होंगे, ठीक है। अगर आपको फैक्टर की पूरी क्लास देखनी तो फैक्टर की पूरी क्लास हम 2 क्लास से पड़ी हुई, 15-15 20-20 मिनट की, आप उन्हें जरूर देख लें। देखो भाई, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 द्वारा निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। अब देखो 5 का नियम क्या है
कि 5 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब वो 5 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब उसके लास्ट में या तो 0 या 5 हो। और 25 इसका 5 का स्क्वायर करके 25 आता है ना भाई। तो 25 से विभाजित का नियम यह है कि लास्ट में डबल जीरो हो या ऐसी संख्या हो जो 25 से या 5 से 2 बार कटती हो। और 125 का मतलब लास्ट में 3 जीरो या 5 गुणा 5 गुणा 5, इनसे 5 से 2 बार 3 बार कटती हो। तो अब यहां देखो 25 से विभाज्य है यानी 5 गुणा 5, या तो डबल जीरो हो या 2 बार 5 से कटती हो। यहाँ एक जीरो है, ये खत्म, यहाँ एक जीरो है, ये खत्म। अब हमें पूरी संख्या को भाग नहीं दे के देखनी। 55 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो लास्ट के 2 अंक 11 बच जाएंगे। लास्ट के 2 अंक पे फोकस करना हमें। अगर 125 होता तो 3 पे करते। तो 55 को 11 से भाग 5 से भाग करने पे 11 आया। अब 11 में 5 का 2 नहीं चला सकते, लेकिन आप ये देखो 75, 75 को अगर हम 5 से भाग करें तो 15 आएगा, और 15 में 5 से भाग करने पे 3। अब यहाँ कुछ भी बचे, हमें देखना कि 2 बार पढ़ा चल सकता है या नहीं चल सकता। भाई 55 और 75 बचे थे, यहाँ तो एक एक जीरो थी इसलिए खत्म हो गए। अब 55 को हमने 5 से भाग करके देखा तो 11 आया। 11 में एक बार और 5 का पढ़ा चलाना, क्योंकि 2 5 है तो चलता नहीं, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। अब 75 में देखा तो 15 आया, 15 में पहाड़ा चला के देखा तो चल गया। इसका मतलब वो संख्या सी है जो 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल 15 75 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब एक चीज देखो भाई, कि वो संख्या चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो संख्या कुछ भी हो, लेकिन उनका योग इन दोनों के योग पर निर्भर करेगा। इन दोनों के योग पे निर्भर करेगा भाई। ऐसा क्यों? देखो इनका अगर हम डायरेक्ट देखें तो इन दोनों का योग हो गया 9 7 16, 16 का मल्टीपल देखना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर क्या हो गया 80। ऐसा क्यों हुआ? देखो अगर हम एक संख्या को a मान लें, दूसरी को b मान लें, जब ये b बड़ी है a छोटी है, b से a को भाग करेंगे तो यहाँ भागफल आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं है। तो वो संख्या इसके बराबर होगी। जैसे उसने कहा कि 9/7 आ गए, हमने मान लिया कि छोटी संख्या 7 है, बड़ी संख्या 9 है। अगर इसे इससे भाग करेंगे तो ये भागफल 9/7 ही हो जाएगा। तो अगर एक संख्या 9 है और दूसरी संख्या 7 है तो ये कितना है 15 75। 9 से काटेंगे 9 एकम 9, बचे 6, 9 9 सत्ते 63, बचे कितने 2, 9 नहीं बचे 4, 9 पंजे 45, 175, 7 से काटेंगे तो 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो एक्स का मान कितना आ गया भाई 5। एक्स का मान कितना आ गया यहाँ पे 5। अब एक संख्या 9 है तो 9 गुणा 5, दूसरी संख्या 7 गुणा 5। अब अगर 5 कॉमन ले हम तो अंदर 9 + 7 बचेगा। और मैं आपको यही बताना चाह रहा कि वो संख्या चाहे कुछ भी हो, वो 9 और 7 का योग का मल्टीपल होगी होगी, ठीक है। और 9 और 7 का योग हमें इतना लंबा क्वेश्चन ना करके क्या देखना, 9 और 7 कितने हो गए भाई 16, और 16 का मल्टीपल एक ही है, तो उत्तर हो गया 80, ठीक है। आंसर कितना हो गया भाई 80। भाई अगर लॉन्ग मेथड करना तो इस तरह होगा, पेपर हल अगर पेपर मैथ का होता, ठीक है, अगर पूरा का पूरा पेपर मैथ का होता तो बीएससी एमएससी वालों के नंबर आते, आर्ट साइड वालों के थोड़े आते। फिर वो आपसे मैथ नहीं पूछ रहा, आप अपने सिलेबस में भी देखोगे तो कहीं भी मैथ सिलेबस में नहीं मिलता, वहां मिलेगा आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से ही मिलेगा सिलेबस में। वो आपका नजरिया जानना चाह रहा कि आप प्रॉब्लम को किस तरह फेस कर सकते हो। जैसे 9 और 7 16, 16 का यानी इन दोनों का योग, चाहे यहां से x का मान कुछ भी आए उसकी गुणा इनके योग में ही तो होगी। अगर अंतर पूछता तो इन दोनों का अंतर 2 होता, वो 2 का मल्टीपल होता।
जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। करो भाई, मैं 1 मिनट पानी पी लूं। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 9 का एक नियम समझो कि 9 की आप किसी भी संख्या में गुणा करो, नौ सत्ते 63 और 9 एकम 9 और 6 15। तो आप देखोगे कि इनके अंकों का योग 9 ही होगा सबका। 5 3 8 1 9। अगर सिंगल डिजिट कितनी बड़ी संख्या कर लो आप, अगर उनके सिंगल डिजिट में गुणा आ रही, ठीक है, अगर उनकी गुणा सिंगल डिजिट में ले जाए आप तो 9 के अंक 9 ही ऐसी वो होगी। 9 की गुणा अगर हम किसी भी संख्या में करें तो उसके अंकों का योग अगर हम एक डिजिट में ले जाए तो वो 9 ही होगा। आप 9 की 33 में 55 में गुणा करो, 9 पंजे 45, हासिल लगे 4, 9 पंजे 45 और 4 49। तो आप देखोगे कि इनके 4 और 5 9 9 9 18, 18 का मतलब कितना हो गया 9। मैं ये कहना चाह रहा, अगर हम जब तक एक अंक में ना पहुंच जाए तब तक करते रहे तो कितनी भी बड़ी संख्या की गुणा आप 9 में कर दो, उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही रहेगा और 9 रहेगा। तो यहां देखो, यहां उसने कहा 13 से गुणा करनी, इसके अंकों का योग तो 4 नहीं है, लेकिन अब हमें सभी अंक 9 9 के चाहिए, सभी अंक 9 9 के चाहिए। तो इसका मतलब हमें ऐसी संख्या से गुणा करनी पड़ेगी जिसके अंकों का योग 9। तो अब इसके देखो, 9 तो हो गया, 7 और 2 9, 7 और 3 10, अंकों का योग हो गया 1। यहाँ 9 7 2 9 8 3 11, 11 का मतलब हो गया 2, 7 और 2 9, 5 और 3 8, ये नहीं कटता 9, तो इसके अंकों का योग हो गया 8। तो 7 और 2 9, 6 3 9 9, तो इसके अंकों का योग हो गया 9। अब 13 की गुणा अगर हम इस संख्या में करेंगे तो उसके सभी अंकों का योग 9 होगा और 9 का मतलब उसके अंकों का योग भी 9 होगा। ठीक है, अगर हम वैसे करें तो जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो इसे अगर हम 13 से भाग करें, 13 से भाग करने के बाद यही संख्या आएगी, आप करके देख लो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा कि 9 ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या में गुणा करो तो उसके अंकों का योग वो 9 कर देती है। आप 9 का पढ़ाई देख लो, 9 एकम 9, अंकों का योग 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 और 3 9, 9 पंजे 45, 4 और 5 9, 9 छिक्की 54, 5 4 9, 9 अट्ठे 72, 7 2 9, 9 सत्ते 63, छूट गया था बीच में, 9 सत्ते 63, 6 और 3 9, 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9, 9 नम 81, 8 और 1 9, 9 दशम 90 9, 9 की 11 में करोगे 99, दोनों का अंकों का योग तब भी 9 ही। तो जब भी वो पूछे कि अंक सभी अंक 9 होंगे तो उसके अंकों का योग भी या तो वहां 13 में 9 बनता या यहाँ पे 9 बनता। ठीक है, तो हमें इतना लंबा इसकी भाग में उलझने की जरूरत नहीं है। हमें देखना कि 9 अगर बन रहा तो इसका मतलब यहां भी 9 बढ़ना चाहिए। तो उत्तर क्या हो गया इसका, डी। उसने कहा 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम क्या होगी। 5 6 12, 7 6 13, 7 6 13 और 5 18। यहां भी देखो भाई, 5 6 11 और 7 18, 18 का मतलब यहाँ 9 है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, डिजिटल सम बोलते हैं। इस पे भी मैं एक क्लास बनाऊंगा डिजिटल सम पे, लेकिन आप अभी यहाँ देख लो कि इसके अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो
58,701 के निकटतम क्या होगी, यानी वो संख्या 9 का मल्टीपल होगी ही होगी। अब ये हो गया 5 और 8 13, 13 9 22 और 6 28, 28 और 8 36, यानी इस 36 हो गया। तो इसके अंकों का योग 9 हो गया, तो ये संख्या हो सकती है। 5 और 5 10, 9 19, 19 और 6 25 और 8 33, 33 का हो गया 6, ये संख्या हो नहीं सकती। ये होगी 8 8 16 6 22 और 5 27, 27 का मतलब अंकों का योग हो गया 9। अब दो ऑप्शन हो गए। अब देखो ये है 58,968 और यह है 58,701 और यह है 58,068, तो ये तो बहुत दूर है, तो निकटतम संख्या कौन सी होगी, ए। तो आंसर हो गया भाई उसका ए। हमने क्या किया, 9 का मल्टीपल चेक किया, इसमें दो 9 के मल्टीपल है, 58,701 के नजदीक कौन सा है, ए है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी भाई, ए ऑप्शन होगी। दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब एक चीज देखो भाई, अगर छोटी संख्या हम x मान लें, छोटी संख्या क्या मान लें भाई, हम x मान लें, तो बड़ी संख्या क्या होगी, 15x होगी। ऐसा क्यों होगा भाई, जब हम मान लो ये a है और ये भाज्य b है, तो इसका पहाड़ा 15 बार चला होगा, तो यहाँ 15 a आया होगा, और ये तो b बराबर कितना हो गया, 15 a के हो गया। ठीक है, और a के, या तो हम a प्लस बी लिखें, या a का मान तो a है, b का मान a की टर्म में क्या लिखेंगे, 15a, तो ये कितना हो जाएगा, 16a हो जाएगा। और 16a और 16 से कौन सी संख्या कटेगी, यानी डबल 4 से देख लो, 4 का नियम क्या क्या है कि लास्ट के दो अंक 4 से कटने चाहिए, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, 80 कट गया, 16 से देख लो भाई, 25 नहीं कटता, 375 नहीं कटता। ठीक है, 380, 16 दूनी 32, बचे 60, 16 तिया 48। ठीक है, तो रिमाइंडर बच गया, यानी ये भी नहीं है, तो उत्तर क्या हो गया, सी ऑप्शन। आंसर क्या हो गया भाई, सी ऑप्शन। एक तो तरीका इसका ये है, ये इस तरीके से नहीं करते तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पेपर टाइम के अंदर करना, हमें टाइम के अंदर अगर करना है तो हमें इन तरीकों पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां आपका मान लो 2 घंटे है और 120 मिनट और 100 क्वेश्चन है, तो हम अगर वहां हल करने बैठ गए तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो हमें क्या देखना कि छोटी संख्या हमने ए माननी, तो बड़ी संख्या 15a होगी, तो ये कितनी होगी, 16a, यानी वो संख्या कुछ भी हो वो 16 का मल्टीपल ही होगी, 16 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है। इन दोनों में चेक किया तो 380 भी 16 से नहीं कटता, तो बचेगा क्या, सी। अब हमें ये पता कि इन तीन, इस क्वेश्चन में ये तीनों उत्तर नहीं है, ये उत्तर है या नहीं ये बात अलग है, लेकिन ये तीनों उत्तर नहीं है, ये दो तो बिल्कुल भी नहीं है, 25 और 375। अब हमने को ऑप्शन से हटाए तो 380 और 400 ये भी हट गया, तो उत्तर बच गया 400। अगर इस तरह नहीं करते भाई, तो ये करोगे आप, ए गुणा 15a बराबर 93 75, 15 छिक्की 90, बचे 37, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, ये आ गया 625। तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 625, तो ए का मान हो गया 25, ए का मान 25 हो गया, और इसका हो गया 25 गुणा 15। तो हम अगर यहाँ से 25 कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, 1, और ये बचेगा 15, तो ये कितना होगा, 16, 16 गुणा 25। आप देखो इस 16 की गुणा इस 25 में होगी होगी, तो अगर 16 की गुणा होगी तो उत्तर में भी वो 16 से कटना चाहिए। तो वही बात मैं समझा रहा कि मान लो आपके इसमें कैलकुलेशन अच्छी भी है और 1 मिनट लग गई, जबकि इस तरह सोचने में आपके कितने लगेंगे, 10 सेकंड या 15, तो आपने कितनी वो बचा ली, 45 सेकंड बचा ली, और ऐसे ही कोई 3 क्वेश्चन और फंस गया आपको, तो आप जल्दी कर लोगे, उनके लिए आपके पास टाइम बच जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है, दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर देखो भाई,
अगर हम एक संख्या ए मान लें, अगर आपके तरीके से ही करें ए मान लें, तो दूसरी तरीके वो क्या होगी, ये होगी 9/5 ए, और ये बराबर होगा 11,520 के। ठीक है, अगर हम देखें कि 9 और 5 का डिफरेंस 4 है, तो जो भी संख्या 4 से कटेगी वही उत्तर होगी, 74 नहीं है, 70 नहीं है। अब दो संख्या बच गई हमारे पास, 60 और 64। ठीक है, अगर 60 है तो अगर 4 का मान 60 है तो 1 का मान 15 होगा, अगर 4 का 4 का मान 64 है तो 1 का मान 16 होगा। या तो हम ये करें कि एक संख्या मान लें 16 और दूसरी मान लें 16 गुना 9/5, या पहले इसी तरीके से कर लो भाई। तो ये हो गया, 9 से काटो, 9 एकम 9, बचे 25, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, और ए स्क्वायर बराबर हो गया भाई 1280 गुणा 5। तो ए का मान यहां से आ गया भाई, ये हो गया 6400, और 6400 का मान कितना हो गया 80। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 80, और इसकी दूसरे की हो जाएगी 80 गुणा 9/5, तो ये होगी 16 × 5 = 16 नंबर 144, और 144 और 80 का डिफरेंस पूछा उसने, कितना हो गया 64। अब मैं ये कह रहा था कि अगर यहां देखो, अगर 4 की वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर 4 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 15, अगर 4 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू 16। तो एक अगर इस तरीके से करें तो एक संख्या होगी 9 गुणा 15, और दूसरी होगी 5 गुणा 15। ठीक है, और उसके लास्ट में क्या है भाई, 0 है। अब आप यहां देखो, यहां 0 कहीं नहीं बढ़ रही। 0 बढ़ने के लिए एक सम 0 कब बनती है, जब दो, कम से कम एक 2 5 के साथ गुणा करें, लेकिन यहाँ सारी की सारी संख्या क्या है, विषम है। तो इसका मतलब यहाँ ये उत्तर नहीं है, उत्तर क्या है 64 है। दोबारा देखो, अगर 9 और 5 का डिफरेंस 4 है तो उत्तर भी ऐसा होना चाहिए जो 4 से विभाजित हो। ये नहीं कटता, ये नहीं कटता। अब दो ऑप्शन बचे, अगर 4 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 15 होगी, अगर 4 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू 16 होगी। अब आप यहाँ लास्ट की डिजिट पे देखो कितना है, 0 है। ठीक है भाई, तो अगर एक संख्या 9 गुणा 15 है और दूसरी संख्या 5 गुणा 15 है, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ कहीं भी 0 नहीं बढ़ने की, तो इसका मतलब 60 उत्तर नहीं है, तो उत्तर क्या होगा 64। हमें इस तरीके से करना, यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया है तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुणे को बड़ी संख्या से भाग दिया है तो भागफल 2 व शेषफल 3 है। हमने मान लिया कि x y है, x बड़ी संख्या है, y छोटी है, तो बड़ी संख्या के 3 गुणे को, यानी भाजक हमारा भाज्य हो गया भाई 3x, 3x, और 3 गुणे को भाग करें तो भागफल 6 है, तो x छोटी संख्या y है तो यहाँ आ जाएगा 6y प्लस के 6। भाई इस तरह होगा ना कि y से जब 3x को भाग करेंगे तो यहाँ 6 बार पढ़ा चला तो यहाँ 6y आया होगा, और ये 6 बचा होगा, तो 3x बराबर 6y प्लस के 6, इसे 3 से काट लो तो ये होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो x का मान आ गया 2y प्लस के 2। अब उसने दूसरी कंडीशन कहा, यदि छोटी संख्या के 5 गुणे को, छोटी संख्या होगी 5y, 5y को अगर बड़ी संख्या से भाग दिया है तो भागफल 2, तो इसका मतलब हो गया 2x, और शेषफल 3 आता है, 5y बराबर 2x प्लस के 3। अब यहां से x का मान रख लो, x का मान हो गया 2 x का मान हो गया 2y प्लस के 2 प्लस के 3, तो ये हो गया 4y प्लस के 2 दूनी 4 और 3 7, और किसके बराबर है 5y के, तो y का मान कितना आ गया भाई यहाँ से 7। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछी, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या ये है 2 गुणा 7
प्लस के 2, 7 दूनी 14, 2 16। तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। दो अंक वाली किसी संख्या की पूर्णावृत्ति करने से, जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंक वाली संख्या सदैव विभाज्य है निम्नलिखित से। देखो भाई 37 37, वो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा, वो कह रहा अगर कोई दो अंकों की संख्या बनाए और उसे 2 बार लिख दे और उसी संख्या से उसे भाग करें, वो कह रहा कि 37 37 से भाग करें। ये 37 37 है, अगर हम इसे ही इससे भाग करें तो 37 ही कम 37, हम उतारेंगे 3, ना चलने की 0, ऊपर से 7, तो 37 ही कम 37। ठीक है, तो वो हमेशा किससे विभाज्य होगी? 101 से। अब जैसे अगर वो 8 अंकों की होती, ऐसा ही क्वेश्चन आता, तो हमें क्या गिनना? इनके बीच में गैप गिनना। एक संख्या होगी 37, दूसरी 37, तीसरी 37, चौथी 37। तो जहां 37 है वहां तो 1 लिखो, जो उनके बीच गैप है वहां 0। 37 के नीचे 1 और इनके बीच जो गैप है 0, यहाँ 1 और इनके बीच में 0, 1। तो जितने जोड़े होंगे, जैसे इन दो अंकों का जोड़ा 1, उतने तो 4 होंगे, और जितने अंक ये ग्रुप बने उनसे एक कम 0 होगी। जैसे आपने यहाँ देखा 37 37 है, तो 37 37 के नाम के तो 2 1 1 लिखो, और इनके बीच में कितना गैप है? 1 का, तो यहाँ लिख दो 0। जैसे ये होता 37 37 37, तो इस 37 के नाम का 1 और इनके बीच में 0, इसका 1 0 1 0, यानी जितने ग्रुप बने उतने तो 1 और उससे एक कम 0, यानी उनके बीच में 0 रखनी। तो उत्तर हो गया भाई 101। किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, जैसे 256 256 678 678। देखो भाई अब ये 3 अंकों की होगी, तो बात तो वही है कि 256 256, यानी एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये, तो इसके नाम का तो 1। ठीक है, अगर 3 अंक 2 अंक थे तो 1 0 थी, अगर 2 3 अंकों की है तो 2 0 कितनी होंगी? 2 0 0 1। तो वो संख्या किससे घटेगी? हमेशा 1001 से। अगर एक चीज और याद रखो, अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट हो जाए, या कोई संख्या 2 2 के ग्रुप में 3 बार आ जाए, या कोई संख्या 3 3 के ग्रुप में 2 बार आ जाए, तो वो संख्या हमेशा 7 11 13 और 1001 इन सब से विभाज्य होगी। ठीक है, ये बात याद रखो भाई कि अगर 6 बार कोई संख्या रिपीट हो जाए, या कोई 2 अंकीय संख्या 3 बार आ जा, या 3 अंकीय कोई संख्या 2 बार आ जा, तो वो संख्या हमेशा 7 11 13 और 1001 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ केवल 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 था ना, तो इसलिए 7 11 13 इनके एलसीएम 1001 से विभाज्य होगी। अगर यहाँ केवल ना होता ना, एक ई ऑप्शन होता 7 11 13 और 1001 इनसे विभाज्य है, तो उत्तर होता ई। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल। भाई कुछ मिसप्रिंट है, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन में मैथ की बुक में देख लो। क्वेश्चन नंबर है 69। एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है। भाई यहाँ 60 है, ये है 60 75, 6075। तो छोटी संख्या क्या है? अब एक चीज देखो, अगर छोटी संख्या a है और पहाड़ा 3 बार चला हुआ, भागफल 3 है,
तो इसका मतलब वो संख्या 3a होगी। एक संख्या a है, दूसरी 3a है, तो ये 60 75 दी हुई, तो ये हो गया 20 25। और इस तरफ क्या हो गया a स्क्वायर की वैल्यू 20 25 होगी। अगर 20 25 का हमें वर्गमूल निकालना हो, ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 25 हो उसका वर्गमूल निकालना हो, तो 25 का तो लिखो 5 और 20 के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 1 और गुणा करके 20 हो, उनमें छोटे वाली संख्या 45। ठीक है। कल भी आपको बताया था कि जैसे 65 का स्क्वायर करना, तो हम क्या करेंगे 25 और इससे बड़ी एक संख्या लेंगे, 6 से बड़ी एक संख्या 7 7 छंग 42। अगर हमें कहीं 42 25 लिखा मिला और उसका वर्गमूल निकालना हमें, तो डायरेक्ट क्या करो 25 का तो लिखो 5 और 42 के टुकड़े अपने आप हो जाएंगे 6 और 7, इनमें से छोटी संख्या। ठीक है, यानी रिवर्स निकालना हमें। तो 25 का तो लिखा हमने 5 और 20 और के से टुकड़े जिनका अंतर कितना हो 1 हो, तो 4 गुणा 5, तो यहाँ आ गया 4, तो ये हो गया 45। ठीक है, ऑप्शन हो गया भाई सी। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग किया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या 6 से, देखो भाई ये क्रमिक गुणनफल है, क्रमिक भाग कर रखी उन्होंने। क्रमिक भाग कैसी होती है कि जो भी जैसे 3 को हमने 3 से हमने 19 को भाग करी, तो 3 छंग 18, शेष बच गया 1। अब 6 को भाग करो आप 5 से, तो कितना रिमाइंडर आया, रिमाइंडर बचा 1। तो इस तरह भागफल को दो अगली संख्या से भाग करने, इसे कहते हैं क्रमिक भागफल। तो इसके लिए हम क्या करें, इस तरह का एक वो बना लो, योग 3 से भाग देने पर शेषफल ये हो गया ये है भाजक, ये है रिमाइंडर, ये है भागफल और ये है भाज्य। 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। अब एक बात समझो कि अगर हम इसमें 1 का पहाड़ा चलाएं, 2 एकम 2 और 1 3, और ये हो गया 3 3 9 और 1 10, तो वो संख्या होगी 10। अब 10 से 6 को भाग करें, 10 से 6 को भाग करें तो रिमाइंडर आओगा 4, शेषफल कितना बचा 4। लेकिन अब इससे क्या होगी, हमारी कैलकुलेशन वो स्टेप ज्यादा बढ़ेगी। स्टेप ज्यादा कैसे बढ़ेगी, अगर हम 2 का पहाड़ा जीरो में चलाएं, जीरो भी तो एक संख्या है भाई, कि 2 कम 2 की 0 0 और 1 जोड़ दें तो यहां बचेगा भाई 3। मैं ये कहना चाह रहा कि अगर 2 का पहाड़ा हम जीरो में चलावें तो ये तो जीरो हो गया और एक रिमाइंडर बचा, तो यहाँ वो संख्या क्या थी, 1 थी भाई। अगर जीरो फिर ही पहाड़ा चला और रिमाइंडर 1 बचा, तो इसका मतलब वो संख्या भी 1 थी, तो हमने मान लिया यहाँ आ गया 1। अब 3 ही कम 3 और 1 4, वो संख्या आ गई 4, और 4 को 6 से भाग करेंगे तो पहाड़ा नहीं चलता, तो रिमाइंडर डायरेक्ट बच जाएगा 4। अब देखो एक कैलकुलेशन तो हमें यहाँ नहीं करनी पड़ी और एक कैलकुलेशन हमें यहाँ नहीं करनी पड़ी, चाहे हमारे 6 सेकंड बचे या 10 सेकंड बचे, लेकिन बच तो गए। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करो, इस वाले को पढ़ो ही ना, इसे डायरेक्ट जैसे यहाँ था ना 2 से भाग दिया तो शेषफल 1, यहाँ से पढ़ा शुरू करो, 3 एकम 3 और 1 4, 4 है तो 4 को 6 से भाग करेंगे, पढ़ा नहीं चलता तो रिमाइंडर डायरेक्ट 4 हो जाएगा। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया तो शेषफल क्रम से 1 और 4 आते हैं। ठीक है, 1 और 4 आते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया इस तरह, तो 1 और 4 आते हैं, इसका परिणाम जीरो में चलाओगे तो जीरो ही बचेगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लो 4, 4 चौक 16 और 1 17। वो 17 से जब 17 को जब पहले 5 से भाग करते हैं तो 5 तिया 15, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, 2 कौन से ऑप्शन में है, इसमें। या 3 का पढ़ा अब किस में चलाओ भाई 4 में, तो 4 में चलता नहीं तो रिमाइंडर दूसरा बच गया 3, तो आंसर क्या हो गया 2 और 3। ठीक है भाई, एक संख्या को क्रम से 2 3 7 से विभाजित करने पर क्रम से 11 तत्व 1 1 6, भाई थोड़ी एरर होगी, ये 1 1 6
क्रम से 1 1 तथा 6 शेष रहता है, तो संख्या को 42 से, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे 2 3 7 1 1 6। ठीक है, इसका पढ़ा 0 बार चलेगा, तो ये तो 0, ये हो गया 6, 6 3 18 1 19, 19 दूनी 38 और 1 39। अब 39 संख्या को 42 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा? 42, 39 में 42 का पढ़ा नहीं चलता, यानी 39 ही रिमाइंडर बचेगा। उत्तर हो गया डी। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। तो 56 का हमने मान लिया कि 56 का पढ़ा ही नहीं चला, तो संख्या क्या आती? 29, और 29 को 8 से भाग करेंगे तो 8 के 24, शेष कितना बचा? 5। भाई हमने मान लिया कि 56 से भाग दे रहे उस संख्या को, और 0 बार पढ़ा चलाया, तो यहाँ 0 और यहाँ बचे 29, तो ये संख्या क्या आती? 29। तो हम डायरेक्ट किस में भाग करना है? 8 दिया 24, शेष बचा 5, तो आंसर क्या हो गया? 5। किसी संख्या को 4 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 1 बचते हैं, तो ये हो गया भाई 4 7 2 1, ये हो गया 0, तो ये हो गया 1, 4 एकम 4 और 2 6, तो 6 को 28 से भाग करने पर पढ़ा नहीं चलने का, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी? 11 प्लस 13 से, भाई मान लो संख्याएं हैं 2 और 3, संख्या है 2 और 3, ठीक है। तो यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है, कोई संख्या मान ली हमने ऐसी 2 और 3, तो वो होगी 6, दोनों का मल्टीपल ले लिया हमने, तो 2 और 3 5, 5 से 6 कट रही नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म। यहां से भाग का चिन्ह है शायद, 13 भाग 11, ये भी खत्म। 11 गुणा 13 से विभाज्य होगी, हाँ। 429 से विभाज्य होगी, नहीं। तो वो अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, तो वो उनके मल्टीपल से भी विभाज्य होगी। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।